हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट की सीरीज का पार्ट 2। तो दोस्त अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखना, तो ये आपको और बेहतर समझ आने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम एक बेहतर टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आप में से जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो दोस्त ये इसी पर्पस से ये हमने सीरीज स्टार्ट की है। इसलिए अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। ये नॉलेज स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास शुरुआती दौर में बहुत बड़ी इनकम नहीं है, लेकिन एक कहीं ना कहीं बर्निंग डिजायर है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, इसलिए बेचारे कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। अगर आप भी कहीं उनमें से एक हो तो दोस्त हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ आपको टोटल का टोटल नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज मिलेगा और सीख कर कई लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो और आगे बढ़ सकते हो। तो आज आपके लिए हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत से लोग या तो जॉब करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, शायद है उससे तंग आ जाते हैं या कुछ हटकर वो करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा किया जाए, इसीलिए शायद नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। तो दोस्त सबसे पहले खुद से ये पूछना है कि आप जॉब कर रहे हो तो क्यों करते हो जॉब, या आप कोई शॉप किए हो, दुकान किए हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो। क्या खुद से कभी पूछा है कि आपने वो काम क्यों किया है, क्या पर्पज है आपका, उस काम को करने का क्या कारण है। या जॉब कर रहे हो तो जॉब को करने का क्या पर्पज है आपका, क्या कभी आपने पूछा है अपने आप से। शायद पूछने की ज़रूरत नहीं है। 90% लोगों का एक ही कारण होता है, क्या, घर के खर्चे चलाने के लिए जॉब करते हैं, घर के खर्चे चलाने के लिए बिजनेस करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्यों आना चाहते हो। शायद आपके खर्चे बड़े हो सकते हैं, या कोई ड्रीम बड़े हो सकते हैं, या आप चाहते हो कि यहाँ से बड़ी इनकम आएगी तो हमारे खर्चे ईजिली चल जाएंगे, हम कुछ बचत भी कर लेंगे। शायद यही कारण होगा। अगर इस सोच के साथ आप आए हो कि आपके घर का खर्च चल जाए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो दोस्त उतना ही मिलेगा जितना आपने सोचा है। यानी जॉब से कितना मिल रहा है आपको, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख। और इसी सोच के साथ अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो कि आपको 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए मिल जाए, तो उतना ही मिलने वाला है। क्योंकि शुरुआत जो होती है हर चीज़ की, वो हमारे माइंड से होती है, हमारी सोच से होती है कि आपने सोचा कितना बड़ा है। आज आप जितने की भी जॉब कर रहे हो, शायद इसके लिए आपने सोचा होगा कि आपके घर में मान लीजिएगा आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी पापा या आपके बच्चे जो भी हैं, इनका सबका मिला के कितने रुपए में खर्च चल जाएगा। उतने ही रुपए की आपने जॉब ढूंढी होगी और उतने की ही मिली होगी। क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है अब में से कि आप 20,000 की जॉब ढूंढ रहे हो और आपको 1 लाख सैलरी मिल गई हो वहाँ पर। शायद नहीं हुआ होगा। धीरे धीरे प्रमोशन भले ही हो गया हो, इंक्रीमेंट लग गया हो। ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने 20,000 में किसी ओनर से तय किया, किसी कंपनी में तय किया, और ओनर ने आपको, यानी कंपनी ने आपको 1 लाख रुपए सैलरी पे कर दी हो। क्या हुआ किसी के साथ। शायद नहीं हुआ होगा। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको 1 लाख मिल जाए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये उम्मीद कर सकते हो। आपके क्या ड्रीम है, क्योंकि यहाँ पर फुलफिल होते हैं। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, आपकी मेहनत पर डिपेंड। आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, जितना बड़ा करोगे उतनी बड़ी इनकम आएगी। शायद यही रीज़न है नेटवर्क मार्केटिंग में आने का। तो सबसे पहले आपको क्लियर ये करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आखिर क्यों आए हो, क्या आपको चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग से। जब आप आ गए हो नेटवर्क मार्केटिंग में, आपने ये खोज लिया आप क्यों आए हो, तो आप जो जॉब करते हो तो जॉब में क्यों आए हो, बिजनेस में क्यों आए हो। उस सैलरी की वजह से आए होगे। कंपनी आपको सैलरी देती है, लेकिन सैलरी के बदले आप क्या काम करते हो वहाँ पर। शायद 10 से 6 काम करते होगे। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए उसी उम्मीद के साथ जो आपको जॉब में मिल रहा उससे ज़्यादा यहाँ पर मिल जाएगा, ये सोचकर आप आ गए नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन कल्पना तो आपने कर ली कि आपको वहाँ से ज़्यादा आपको इनकम मिल जाए यहाँ पर, तो दोस्त काम भी वहाँ से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में वो काम नहीं करते हैं। केवल कोरा या खोखला सपना लेकर बैठे रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ इनकम आ जाए। क्या ऐसा हुआ है किसी के साथ कि आपने कहीं जॉब पकड़ी हो किसी कंपनी में
कहाँ बाद में किया हो, पहली तारीख को कंपनी ने आपको सैलरी दे दी हो और उसके बाद आपने काम किया हो पूरे महीने। क्या हुआ किसी के साथ ऐसा? शायद नहीं हुआ होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये उम्मीद क्यों पाल के लोग बैठ जाते हैं कि हमें इनकम आ जाए तब हम काम करेंगे, और बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या करना है। दोस्तों वो भी अगली पार्ट में आने वाला है कि आखिर काम कहाँ से शुरुआत करनी है और क्या करना है। अगर जॉब से ज़्यादा सैलरी है, यहाँ पर इनकम है, तो दोस्त जॉब से ज़्यादा मेहनत भी है। एक सिस्टम के तहत मेहनत है, सीख कर करने के लिए मेहनत है। ऐसे नहीं है आप मेहनत करने लगे मार्केट में और रिजल्ट नहीं आ रहा, जीरो आ रहा। तो सीखने की ज़रूरत है आपको। शायद इसीलिए सीरीज हमने बनाई है कि किस तरह से आप इस नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करो और कैसे उसमें धीरे धीरे कदम को जमाओ और बिजनेस को बढ़ाओ और एक अच्छी इनकम लेवल पर पहुंचो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम है छोटे छोटे, वो करने बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर काम क्या करना है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं पता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए और क्या काम करने हमें। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम करने हैं और कितना काम करना है। जितनी इनकम लेनी है दोस्त उतना काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी ने सुना हो, किसी ने आपको बताया हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाई जाती है, प्लान दिखाया जाता है, फॉलो अप या प्रॉस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो अप प्लान्स हो, क्या ये काम आपने सीख लिया है? नहीं सीखा है तो दोस्त अगले पार्ट में आपको ये सब मिलने वाला है कि किस तरह से हम लिस्ट बनाएंगे, किस तरह से फॉलो अप, इनविटेशन, प्रॉस्पेक्टिंग, प्लान्स हो। यही पूरा इस सीरीज में सिखाया जाएगा आपको। इसके बाद वो बारीकियाँ सिखाई जाएंगी जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो होनी बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। क्योंकि अब दोस्त डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया का आप बेनिफिट ले सकते हो। कैसे? जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ कैसे कनेक्ट है? शायद आप मोबाइल से देख रहे होगे, लैपटॉप पे देख रहे होगे। दोस्त हम कहाँ बैठे, आप कहाँ बैठे, तो ये कमाल है डिजिटल इंडिया का। तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये भी लास्ट में आपको मिलेगा। ये सारा कैसे सिखाया जाएगा, किस तरह से इसको सीख कर किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है। चलिए, तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक बेहतर सेशन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।